राम लखन सीता मन बसिया। ये मूल रूप है हनुमान जी का। लेकिन कहीं मेरी भक्ति को, मेरे प्रेम को नजर ना लग जाए, इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और आदि आदि भावों से ऐसा प्रतिष्ठित कर दिया कि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज केवल बल के प्रतिनिधि हैं। नहीं, हनुमान जी तो अत्यंत प्रेम के सागर हैं। और महादेव कथा के इतने रसिया हैं कि वे ही हनुमंत रूप धारण करके कथा श्रवणार्थ पधारे हैं। तो भीगे देव अगर कोई कहे तो कौन है भीगे देव? महादेव 24 घंटा भीगे ही रहते हैं। भीगे रहने का मतलब तात्पर्य क्या है? वे प्यासे हैं। किसके प्यासे हैं? रामचरित्र के प्यासे हैं, कृष्ण लीला के प्यासे हैं। हमारे ब्रजमंडल में कितने रूप हैं महादेव के। नंदगांव चले जाओ तो नंदीश्वर, गोवर्धन चले जाओ तो आशीश्वर, चकलेश्वर, मथुरा चले जाओ तो भूतेश्वर, और वृंदावन के तो सबको जानते ही हैं। वृंदावन में कौन है? गोपेश्वर। महाराज नंदगांव में तो श्री महादेव ऐसे बैठे हैं। कहां बैठे हैं पता है? यशोदा मैया लाला को जब नवावे, रसोई घर में गुसल खाने में ले जा करके जब लाला को नवाए वे, तो जहां से श्री लाल जी के तन पर पड़ने वाला जल जिस नाली से बाहर आता, महादेव वहीं बैठे हैं। ठाकुर जी का अभिषेक युक्त जल ही मोरी में है के महादेव के ऊपर आता, वहीं बैठे हैं श्री नंदेश्वर महादेव। वहां बैठ करके श्री ठाकुर जी के चरणामृत से ही पूरे दिन अभिषेक अपना करते रहते हैं। ऐसे श्री महादेव रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, रामलीला, कृष्ण लीला सुनने के अनन्य रसिया। तो हमने तो एक संकल्प धारण किया है मन में कि पाठक परिवार कथा कराए तो ही हम राम कथा सुनावेंगे। यह भी एक प्रकार से महादेव यूं कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, पर अब हमने ये भी भाव रखा है कि हम अपने प्रयास से भी करेंगे कि हम महादेव जहां जहां विराजने उनको श्री रामचरित्र सुनाने के लिए जाया करेंगे। और भागवत हम पूरी दुनिया को सुनाएंगे, पर राम कथा केवल महादेव को सुनाएंगे। अगर कल को कोई हमसे कहे भी कि हमें राम कथा सुननी है, तो हम कहेंगे ज्योतिर्लिंग में चलो, वहीं सुनाएंगे राम कथा। अब और कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमको कहने में हम असमर्थ हो जाएंगे, पर वैसे तो अभी भी असमर्थ ही हैं। पर महादेव, ऐसा हमको बार बार कल से ही प्रतीत हो रहा है कि हम किसी को नहीं सुना रहे हैं, महादेव ही सुन रहे हैं। जिस प्रकार का कथाओं का व्यवस्था हो